देश के स्कूली सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की नई किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। अब इन पुस्तकों में भारतीय राजवंशों की गाथा, पवित्र भूगोल और सरकारी अभियान जैसे मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शामिल किया गया है। ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE 2023 के तहत की गई है। नई किताबें छात्रों को भारतीय परंपरा, दर्शन और ज्ञान प्रणालियों से गहराई से परिचित कराएंगी। एज ए पेरेंट मैं ये समझती हूँ कि हमारी हिस्ट्री जो है उसके अंदर हमारे जो देश है उसके बारे में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि मुगलों के बारे में, क्योंकि हमें अपने बारे में पहले बताना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बीच में क्या होगा, हम बच्चे जो हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको ये पता होगा कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है। ये चीज़ अपने घरों में शुरू होती है। एक मदर जो है अगर वो एजुकेटेड है तो बच्चे को भी एजुकेट करती है, बट उल्टा हो रहा है यहाँ पे अगर बच्चा एजुकेटेड है, उसको पता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक अभियान है, तो वो अपने घर में वो चीज़ स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मुगलों के बारे में जानना या दूसरे लोगों के बारे में जानना जिन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया और चले गए, उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हमारा अभी क्या चल रहा है। देश के स्कूली पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एनसीईआरटी ने कक्षा 7वीं से मुगलों के इतिहास और दिल्ली सल्तनत से जुड़े तमाम चैप्टर्स हटा दिए हैं, नए एड ऑन किए गए हैं। चाहे वो भारतीय राजवंशों की परंपरा रही हो, भारतीय योजनाएं रही हों, महाकुंभ हो, इनको एड ऑन किया गया है। ऐसे में हम तमाम स्टूडेंट्स से बात करेंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स से बात करेंगे, तमाम और छात्रों से बात करेंगे, वो इस पहल को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ते हैं? जी मेरा नाम कुश है और मैं जामिया मिल्लत इस्लामिया के हिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रहा। एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है सिलेबस। अब 7th क्लास में जो हमने पढ़ा था मुगल पीरियड के बारे में, उसको बेहद कम कर दिया गया है। भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास को एड ऑन किया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार की ओर से, क्योंकि हम जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई भारतीय चीज़ों में बार बार जिक्र होता है कुछ राज्यों का, खास करके मुगलों का, जो कि एक चीज़ सही भी है क्योंकि वो एक हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं एक लंबे समय तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी क्षेत्र जैसे कि हमारे भारत के राजवंश रहे हैं और जैसे ऐड ऑन किया गया है महाकुंभ जैसे चीज़ों को, तो वो एक हमारी सांस्कृतिक चीज़ को जोड़ेगा और हमारे जो युवा पीढ़ी है, नए छात्र हैं, वो और चीज़ों से भारत को और विभिन्न तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। इतिहास को अगर देखें तो हम लगातार कई बार इस तरह के मुद्दे उठते हैं कि हमें वह इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है जो वाकई में जो इतिहास है, जो भारतीय संस्कृति की, भारतीय क्रांतिकारियों को नहीं पढ़ाया गया। ये लगातार इस तरह के सवाल उठते रहते हैं और एनसीईआरटी में भी अगर आप देखें तो है ये, लेकिन उस स्तर की नहीं जिस स्तर को शायद कोई विद्यार्थी पढ़े तो वह पूरी इतिहास की अपनी बायोडाटा को जान ले। और इसी के लिए सरकार ने इसमें बदलाव किया और खास करके अगर मुगल काल और दिल्ली सल्तनत को इसमें हटाया गया है, कुंभ और भारतीय संस्कृति को इसमें डाला गया है। ये जो पहल की है कि सिलेबस चेंज किया गया है, भारतीय इतिहास को इसमें डाला गया है सिलेबस में, ये तो बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हम अमूमन देखते हैं कि बहुत पहले से अगर भारत के इतिहास की बात होती है सबसे पहले मुगलों की बात होती है। वहीं दूसरी बात यह है कि अगर हम मुगलों की बात करते हैं और अब जो है सिलेबस में से कुछ चेंज आए हैं, मेरा ये कहना है कि मुगल का चैप्टर भी उसमें रखना चाहिए था। निकले देखिए तमाम स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, लेकिन अपनी पूरी बात रख रहे हैं और इस बात से कोई दो राय नहीं है। इनका कहना है कि दोनों का होना चाहिए, किसी को थोड़ा स्पेस भले ही आप कम दें लेकिन मुगलों का भी जिक्र हो। कुछ का कहना ये भी है कि निश्चित तौर पर भारतीयों के साथ अन्याय किया गया, उन भारतीय राजवंशों का, तमाम आविष्कारकों का, क्रांतिकारियों का उस तरीके से, उस लहजे में पहले सिलेबस में जिक्र नहीं था जैसे मुगलों को ग्लोरीफाई किया गया था। बहरहाल अब ये डिसीजन लिया गया है, इस पर तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सहयोगी दीपक के साथ शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।